नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं 8 जुलाई 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, वीडियो में सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे 7 जुलाई 2026 का, यानी कि कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो भी MCQs हैं और साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बैंक PO, SSC इन सब में पूछे जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले 7 जुलाई का हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था 1 जुलाई 2026 को सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है दोस्तों? तो ये संभाला है राजेश पुष्कर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करी थी इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया आधिकारिक नाम क्या कर दिया है? तो ये कर दिया गया है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। शॉटपुट F57 श्रेणी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं होकाटो होटोजे सेमा। ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं और ये वर्ल्ड नंबर 1 शॉटपुट F57 पैरा एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर के रूप में किसे पुनर्नियुक्त या रीअपॉइंट किया है? तो ये किया है प्रोफेसर योगेश सिंह को, है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वितीय बार लगातार नियुक्त होने वाले वाइस चांसलर या कुलपति हो गए हैं प्रोफेसर योगेश सिंह। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की है? तो वेस्ट बंगाल ने की है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो NBA है द्वारा किस संस्थान को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो ये बोर्जुली के जंगल को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। सीफूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान आयोजित नेशनल स्किल ओलंपियाड ऑन सी फूड वैल्यू एडिशन का विजेता कौन बना है? तो P सूर्य भास्कर जी बने हैं, है ना। सदर्न एयर कमांड की एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जसवीर सिंह मान, है ना। एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। तो इतनी चीज हमने डिस्कस करी थी। अब हम 8 जुलाई के जो भी करंट अफेयर्स हैं MCQs फॉर्म में उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर C वैभव सूर्यवंशी, है ना। देखिए ये है पिक्चर में, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ये हाल ही में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेट प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, युवा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इन्होंने डेब्यू किया उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 15 वर्ष 99 दिन। केवल 15 वर्ष 99 दिन की एज में इन्होंने T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया है। अच्छा, किसके विरुद्ध किया है दोस्तों? तो इंग्लैंड के विरुद्ध अभी हाल ही में T20 मैच हुआ था 4 जुलाई 2026 को। यहाँ पर संजू सैमसन के स्थान पर इन्हें चुना गया था और यहीं पर इनका डेब्यू हुआ है। ठीक है, अच्छा ये मैच कहाँ पर हुआ था? ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड में। ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच हुआ था। वहीं संजू सैमसन के स्थान पर इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था, है ना, ध्यान होना चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर, है ना, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पे ये रिकॉर्ड था। इन्होंने 1989 में, कब? 1989 में डेब्यू किया था जब इनकी उम्र थी 16 वर्ष 205 दिन, है ना। और वैभव सूर्यवंशी ने 2026 में डेब्यू किया है, इस समय इनकी उम्र थी 15 वर्ष 99 दिन। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किस खिलाड़ी ने की दोस्तों? तो ये की है नेमार ने, है ना। नेमार ये ब्राजीलियन फुटबॉलर है नेमार। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है ना। नेमार जूनियर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा 2026 फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में ब्राजील की हार के बाद की है ना। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का जो राउंड ऑफ 16 हुआ था इसमें ब्राजील की हार हो गई थी। किसने हराया था? नॉर्वे ने 2-1 से हराया था और इसी के बाद नेमार द्वारा रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई है। बात करें इनके लास्ट मैच की तो पेनाल्टी से ब्राजील को एकमात्र इन्होंने गोल किया था। वही इंपॉर्टेंट ये है कि ब्राजील के इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, है ना, ब्राजील टीम से सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं? तो नेमार ने किए हैं, है ना। कितने गोल किए हैं? 80 इंटरनेशनल गोल इन्होंने किए हैं। ठीक है ना। देखिए, ब्राजील की बात हो रही है तो कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कैपिटल क्या होती है दोस्तों? तो कैपिटल, ब्राजील की कैपिटल है ब्रासीलिया, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ब्राजील ब्रासीलिया, है ना, पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। करेंसी की बात कर लें तो ब्राजीलियन रियाल है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे पोर्चुगीज चलती है। कौन सी? पोर्चुगीज, है ना। और वहीं फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी ब्राजील की? ब्राजीलियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो इतनी चीज आपको ब्राजील के बारे में पता होना चाहिए। बैंक्स वाले एग्जाम्स जो होते हैं इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जनरली डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका का निधन हो गया है दोस्तों? तो ये हुआ है तीजन बाई, है ना। हाल ही में तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये एक लोक गायिका थी, प्रसिद्ध लोक गायिका, है ना। 5 जुलाई 2026 को इनका निधन हुआ है। निधन के समय उम्र इनकी 69 वर्ष थी और छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध लोक कलाकारों में से एक थी। और ऐसा क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की पहली और एकमात्र पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त करने वाली कलाकार थी, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र किस कलाकार ने पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त किया है? तो वो है उनका नाम है तीजन बाई, है ना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्ष 2026 में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स या अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 जुलाई को, है ना, 4 जुलाई 2026 को। देखिए, प्रत्येक वर्ष जुलाई में जो पहला शनिवार आता है, प्रथम शनिवार जो आता है, उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है। और क्या उद्देश्य होता है इसका? सहकारी संस्थाओं, सतत विकास, समावेशी आर्थिक विकास, सामुदायिक सशक्तिकरण, इन सब चीजों में योगदान देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, थीम तो डायरेक्ट आती है, आपको सारे दिवस याद होना चाहिए साल भर के, और साथ ही उस दिन की क्या थीम थी पता होना चाहिए, है ना। तो 2026 की थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में किस कृषि उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सिरसा किन्नौ। सिरसा किन्नू, ये संतरे जैसे दिखने वाला फल दिख रहे हैं, इसका नाम है सिरसा किन्नू, है ना। सिरसा हरियाणा के एक जिले का नाम है और इसी के नाम पर इसी जिले के नाम पर पड़ा है, इस फल का नाम पड़ा है सिरसा किन्नू। और हाल ही में सिरसा किन्नू को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है ना। हरियाणा के सिरसा जिले में उगाए जाने वाला सिरसे किन्नू जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जीआई टैग कौन प्रदान करता है? जीआई रजिस्ट्री जिसका हेडक्वार्टर या ऑफिस चेन्नई में है, इसके द्वारा जीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और हरियाणा का पहला जीआई टैग प्राप्त जो है फ्रूट और साथ में कृषि उत्पाद कौन सा हो गया है? सिरसा किन्नू। इसलिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का एकमात्र और पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फ्रूट या कृषि उत्पाद कौन सा बन गया है? सिरसा किन्नू, है ना। और ये इमेज में दिख रहे हैं, यही है सिरसा किन्नू, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जीआई टैग की बात हो रही, तो जीआई टैग वस्तुओं की जो भौगोलिक पहचान या जोग्राफिकल आइडेंटिटी दर्शाता है। मतलब किसी भी जगह में कोई कृषि उत्पाद या फ्रूट हो रहा है तो उसको और फेमस करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, जिससे उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी बढ़ जाती है ना। जैसे दार्जिलिंग की हम चाय की बात करें तो दार्जिलिंग की चाय फेमस है, तिरुपति के लड्डू फेमस हैं, है ना। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो कड़कनाथ मुर्गा है, जो चिकन है, वो फेमस है। तो इन सभी को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है ताकि और फेमस हों, है ना। और जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स या रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। वहीं जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई, है ना, पता होना चाहिए। जीआई रजिस्ट्री या जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में है। और जीआई टैग कब तक की वैधता मिलती है? इसे 10 वर्षों की, है ना, 10 वर्ष की वैधता दी जाती है। उसके बाद इसे रिन्यू भी कराया जाता है उस हिसाब से, यदि चीजें मेंटेन रहती हैं तो, है ना। देखिए, हरियाणा की बात हो रही तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। देखिए, चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है पंजाब और हरियाणा दोनों की, है ना। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? नायब सिंह सैनी। चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के गवर्नर हैं। और राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। हाल ही में आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और किसको हराया दोस्तों? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीत लिया है ना। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ये फाइनल मैच हुआ था जहां पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंग्लैंड को हरा दिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बेथ मोनी थी, इन्होंने इनके द्वारा या इनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया है। और साथ में पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बेथ मोनी को ही दिया गया है ना। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए एंथोनी एल्बेनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी एल्बेनीज, है ना। कैपिटल कैनबरा हो गई, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गई, प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बेनीज हो गए। वहीं गवर्नर जनरल कौन है? सैम मॉस्टिन। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतनी चीज आपको पता होना चाहिए, है ना।
अच्छा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम क्या रख दिया है? तो ये रख दिया गया है परशुरामपुरी। परशुरामपुरी है ना, शाहजहांपुर जिला जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जलालाबाद नगर था, पुराना नाम जलालाबाद नगर था, जिसे परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल या कैबिनेट है, इसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि शाहजहांपुर जिले के जो जलालाबाद नगर है, इसका नाम अब क्या हो जाएगा? परशुरामपुरी। परशुरामपुरी। अच्छा, क्यों रखा गया है? कि ऐसी मान्यता है कि ये स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली से जुड़ा हुआ है ना। भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली से जुड़ा होने के कारण इसका नाम जलालाबाद से परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो कैपिटल आपको पता होना चाहिए, कैपिटल लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, है ना। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। स्थापना इसकी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भारतीय राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाल ही में जुलाई 2026 में पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता कौन घोषित हुए हैं? तो ये हुए हैं केइको फुजिमोरी। केइको फुजिमोरी हाल ही में पेरू की नए प्रेसिडेंट बन गई हैं, है ना। तो पेरू के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। ये साउथ अमेरिका का एक देश है, तीसरा सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका का। कैपिटल लीमा है। करेंसी यहाँ पे चलती है पेरुवियन सोल। क्या चलती है? पेरुवियन सोल। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं पश्चिमी तट पैसिफिक ओशन, इसका पश्चिमी तट है पैसिफिक ओशन में पड़ता है और साउथ अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहला नंबर का ब्राजील है, दूसरा अर्जेंटीना है और तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पेरू, है ना। तो इतने फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पेरू। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है। यूएनसीटीएडी द्वारा आयोजित कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी पर इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के 9वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत, है ना। भारत द्वारा यूएनसीटीएडी की जो इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, उसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी का जो 9वां सत्र हुआ है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस सत्र का आयोजन 6 से 8 जुलाई के मध्य हुआ है, मतलब करेंटली चल ही रहा है। और कहाँ पर हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है भाई। भारत की ओर से निधि करें जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंटल ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की, इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। देखिए यूएनसीटीएडी की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म जैसे हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वहीं इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी, है ना। और जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने के लिए या उनका व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान करता है ना। कितनी कंट्रीज शामिल है यूएनसीटीएडी में? लगभग 195 कंट्रीज शामिल हैं। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है यूएनसीटीएडी का? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में है। यहीं पर यूएनसीटीएडी यानी यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।